हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एग्जाम की तैयारी के लिए फिजिक्स का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों फिजिक्स जो है वो आप लोगों के नाविक जीडी एग्जाम के सेक्शन 2 में जो है 25 मार्क्स की पूछी जाती है। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों इससे पहले भी जो है मैंने आप लोगों को फिजिक्स के 7 से 8 वीडियोज़ जो है वो प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि किस स्तर से ऊपर की ध्वनि को खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। ठीक है, यानी कि आपको डेसिबल में बताना है कि इनमें से किस स्तर के ऊपर की जो ध्वनि होती है उसको खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। तो देखिए 80 डेसिबल से जो ऊपर की जो ध्वनि होती है उसको खतरनाक ध्वनि प्रदूषण में माना जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 80 डेसिबल। इसके अलावा आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सामान्य ध्वनि जो होती है वो कितनी होती है, ये भी आपको डेसिबल में पूछा जाता है। तो देखिए 60 डेसिबल जो होती है वो सामान्य ध्वनि होती है, 30 डेसिबल से लेकर के 60 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 80 डेसिबल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि प्रिज्म पर सफ़ेद प्रकाश गिरने के कारण प्रकीर्णन की प्रक्रिया स्पेक्ट्रम बनाती है। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है वॉयलेट। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है बैंगनी, जो कि सबसे अधिक अपवर्तित होती है। ठीक है, वॉयलेट किरण जो होती है वो सबसे अधिक अपवर्तित होती है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉयलेट किरण, जो कि सबसे अधिक अपवर्तित होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि एक 3 पिन वाले प्लग में सबसे लंबा पिन किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपने अक्सर घरों में देखा होगा, हमारे घरों में जो हम 3 पिन वाला प्लग यूज़ करते हैं उसमें हम अक्सर देखते हैं जो सबसे बड़ा लंबा पिन जो होता है वो ग्राउंड टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राउंड टर्मिनल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि तरंगें जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वे कौन सी तरंगें होती है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं द्रव्य तरंगें, यांत्रिक तरंगें, लोचदार तरंगें या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो देखिए वे तरंगें जिनके लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनके लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए कि बीट्स किस वजह से जो है उत्पन्न होते हैं। तो देखिए बीट्स की उत्पत्ति जो होती है या फिर किसके कारण जो होते हैं, तो देखिए बीट जो होते हैं वो हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है कि सोनोमीटर तार में पैदा होने वाली तरंगें किस प्रकार की होती है। तो देखिए सोनोमीटर तार में जो पैदा होने वाली तरंगें होती है वो होती है आपके अनुप्रस्थ स्थिर तरंगें। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ स्थिर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति स्पष्ट रूप से मानव कान के लिए श्रव्य नहीं है। ठीक है, श्रव्य नहीं है पूछा गया है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं 30 हर्ट्ज, 30,000 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज या फिर 3000 हर्ट्ज। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी 30,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है वो मानव कान के लिए श्रव्य नहीं होती। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है किसी वस्तु की ऊष्मा ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए किसी भी वस्तु की जो ऊष्मा ऊर्जा होती है वो वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा ही होती है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा, यानी कि द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि शुरुआती थर्मामीटर द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो देखिए
अर्लीस्ट थर्मोमीटर वाज डेवलप्ड बाई, ठीक है। तो शुरुआती थर्मामीटर जो था वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर गैलीलियो, ठीक है। देखिए शुरुआती थर्मामीटर जो था वो गैलीलियो के द्वारा विकसित किया गया था, यानी कि इसके द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो कि आप लोगों को दिया गया है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों का मूल्य समान होता है या फिर मान जो होता है वो समान होता है। तो देखिए -40 डिग्री एक ऐसा तापमान है जहां पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों में जो है मान समान होता है। कल ये जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को कम्युनिटी टैब में भी पूछा था, जिसमें से काफ़ी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। जिन्होंने भी जो है -40 डिग्री आंसर दिया है उनका सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि एक हीटर कोयल से खाना पकाने के बर्तन तक उष्ण ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रक्रिया से किया जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी एसएसआर में पूछा जा चुका है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं केवल संवहन, ऑप्शन नंबर 2 केवल संचालन और संवहन, ऑप्शन नंबर 3 केवल विकिरण और संवहन, या फिर ऑप्शन नंबर डी संवहन, चालन और संचालन, ठीक है। तो देखिए एक हीटर कोयल से जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं उसके लिए उष्ण ऊर्जा तक का स्थानांतरण जो होता है वो केवल विकिरण और संवहन के द्वारा होता है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन ओनली, यानी कि केवल विकिरण और संवहन के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि पूर्ण संयत वह ताप होता है जिस पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर और कोस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए पूर्ण शून्य वह ताप होता है जिस पर गैसों के आणविक गति जो होती है वो पूर्णतया बंद हो जाती है, ठीक है। गैस में जो आणविक गति होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोलिकुलर मोशन इन ए गैस वुड कीज, ठीक है, यानी कि बंद हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उपकरण थर्मल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। थर्मल ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं स्थिर आयतन गैस थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर 2 लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर सी थर्मापाइल, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए थर्मल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण थर्मापाइल कहलाता है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मापाइल। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि मानव शरीर का साधारण तापमान क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार जो है ये एग्जाम्स में आता रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो देखिए मानव शरीर का जो साधारण तापमान होता है वो होता है यहाँ पर 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो नॉर्मल तापमान माना जाता है वो होता है 36.5 से लेकर के 37.5 के बीच में, ठीक है। तो इनके बीच में अगर आपको मिले तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि प्रकाश की प्रकृति के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश की प्रकृति के जो आधुनिक सिद्धांत था उसके अनुसार प्रकाश जो है वो तरंग और कण दोनों प्रकृति का होता है, ठीक है। तरंग और कण दोनों प्रकृति का होता है, यानी कि बोथ वेव एंड पार्टिकल ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश जो है वो आधुनिक सिद्धांत के अनुसार जो है प्रकृति का वो तरंग और कण दोनों प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं हो रहा है क्योंकि लिंक जो है ओपन नहीं होती है। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी सर्च कर सकते हो, जिसका नाम आपको ये लिखना है नेवी MR एग्ज़ाम। अगर आप ये लिख करके सर्च करेंगे तो आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हो।
जहाँ पर आप लोगों को जो है एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए जो है फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।